एक आश्रम में पढ़ते थे बहुत से विद्यार्थी। गुरुकुल टाइप आश्रम था। तो आचार्य के द्वारा प्रशंसित होते वे बच्चे सदा ही जो प्रथम आते और द्वितीय आते और तृतीय आते, 50-60 बच्चे थे। और जो सबसे आखिरी में आते 2 बच्चे, वह सदा ही आचार्य की उपेक्षा के पात्र बने रहते। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सभी कक्षाओं में वे विद्यार्थी आचार्य की उपेक्षा के, अवहेलना के और दंड के पात्र बने। 8-10 कक्षाएं जब उन्होंने पढ़ ली और शेष थी अभी 5-6 और कक्षाएं, तो उपेक्षाएं तो होती ही थी हर वर्ष के अंत में, और क्लास के कक्षा के अंत में रोज ही उनकी अवहेलना भी आचार्य करते कि तुम कभी भी प्रथम नहीं आ पाओगे जीवन में, हमेशा हमेशा अंतिम ही बने रहोगे और संसार में अंतिम का कोई आदर होता नहीं है। तो हुआ ये कि एक रात वे दोनों बच्चे गुरुकुल से भाग गए। साल बीते, 2 साल बीते, 10-20 साल बीते। सभी जो प्रथम आते थे वो विद्यार्थी भी अपनी जीवन में उच्च स्थान प्राप्त किए, धन अर्जित किए विद्या के साथ में। और उन 2 बच्चों ने जो वो भाग गए थे वे भी यथा योग्य अपना यापन करते हैं। आज गुरुकुल से सभी को कुछ चिट्ठियां आईं कि जो वो संस्थापक आचार्य थे गुरुकुल के, अब उनके अंतिम दिन हैं। तो कुछ विद्यार्थी चाहिए हैं सेवा के लिए, और उनके पढ़ाए सभी विद्यार्थियों को हमने चिट्ठियां भेजी हैं कि आचार्य को शिष्यों की जरूरत है तो लौट आओ सभी के सभी। अब ये दोनों असमंजस्य में हैं, जाएं कि ना जाएं। जिंदगी भर अवहेलना झेली है उनकी, और निश्चित ही वो पहुंच ही गए होंगे जो उनके सदा प्रशंसा के पात्र बने रहे। हम तो हमेशा अंतिम आते थे, हम तो अवहेलना के, जिंदगी भर अवहेलना झेली, अब मरते समय भी उनकी अवहेलना के पात्र होंगे वहां जाके। तो वे सोचते हैं कि निश्चित तिथि पे नहीं जाएंगे, सप्ताह 2 सप्ताह बाद जाएंगे, ताकि सब व्यवस्थित हो जाएं। पहुंच गए होंगे सब तो हमें कौन पूछेगा फिर उसमें। और निश्चित तिथि के 2 सप्ताह बाद ये बच्चे पहुंचते हैं। गुरु महाराज मरणासन्न स्थिति में हैं। पहुंचे, प्रणाम किया और किनारे बैठ करके पैर दबाने लगे। कहा शायद आप पहचान भी नहीं पाए होंगे, लेकिन हम वे 2 हैं जो आपकी पूरी कक्षा में अंतिम आते थे, और संभावना है कि आज भी हम ही दोनों अंतिम आए होंगे। तो गुरु ने बुला करके इशारा किया कि थोड़ा पास आओ, और वे पास आए तो गुरु कहते हैं, मेरे बच्चों तुम दोनों जिंदगी में पहली बार प्रथम आए हो। तुम दोनों जिंदगी में
पहली बार प्रथम आए हो, क्योंकि जिन्होंने प्रशंसाएं बटोरी वो तो आए ही नहीं। तुम संकुचित होकर के ही सही आ तो गए, और निश्चित ही तुम इसलिए नहीं आए कि तुम देर इसलिए नहीं उन्होंने की कि हमें नहीं जाना है। देर तो इसलिए की कि वो संकोच में थे कि जिंदगी भर अवहेलनाएं उनकी झेली हैं, अब उपस्थित होंगे सामने तो पुनः उनके परिणाम न खराब हो जाएं कि तुम फिर आ गए। तो चाचा, अब जो अवसर हैं वो आरंभ के अवसर नहीं हैं, वो अंत आने वालों के अवसर हैं। क्योंकि विदाई के तो अवसर हैं मां, तो अब उनकी कुछ भी मां देखो ना, आरंभ के दिनों की तो कोई गणना नहीं होती ना चाचा, आखिर अंत के दिनों की गणना होती है। कि और देखिए ना, पूरी दुनिया में देहांत का महत्व होता है, देहारंभ का महत्व नहीं होता है। मां, शिक्षारंभ का उतना महत्व नहीं होता है जितना शिक्षांत का महत्व होता है। दीक्षांत का महत्व होता है, दीक्षारंभ का उतना महत्व नहीं होता है। चाचा, लोकांत जो देव हैं उनका लोकांत है तो उनका अलग ही अवसर है और अलग ही उनकी एक कोटि है। शरीरांत का कितना महत्व होता है, भवांत का महत्व होता है, भवारंभ का तो कोई विशेष महत्व होता नहीं है चाचा। तो मां, हम सब जो हैं आरंभ के फेज में, अंत के फेज में आ गए हैं। एक और टैगोर ने बड़ी प्यारी कहानी लिखी है कि एक भिक्षु अलग अलग घरों में उपस्थित होता है उपगुप्त नाम से, भिक्षा पात्र लिए। एक बड़ा महल था, वहां पर भी उपस्थित होता है। एक बहुत षोडशी और सुंदर युवती निकल के आई, कहती है जी कहिए। कहता है भिक्षाम देहि, कुछ दीजिए। वस्तुतः वो महल था वह वेश्या का था। वेश्या देखती है भिक्षु को, इतना सुंदर बटुक है, वो भी षोडशी है, मोहित हो जाती है। कहती है पात्र में भिक्षा क्यों मांगते हो? अरे मेरे निवास पर ठहरो, भिक्षा भी मिलेगी और मैं भी मिलूंगी। वो युवक कहता है देवी, आपका निवेदन तो ठीक है, लेकिन अभी अवसर नहीं है कि मैं तुम्हारे सेवा का लाभ लूं। लेकिन निवेदन तुमने किया है तो एक निर्धारित समय पर मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। और हुआ यूं कि थोड़े दिवसों बाद वह कोढ़ से पीड़ित हो गई और छूत की बीमारी, तो लोगों ने उसे ग्राम के बाहर पटक दिया। आज तीसरा दिन है, पड़ी हुई है सन्नाटे में। मां, शांति और सन्नाटे में अंतर होता है ना, तो शांति में नहीं पड़ी है, किस में पड़ी है? सन्नाटे में पड़ी है। पत्तों के सूखे पत्तों पर किसी के पैर रखने की आवाज आती है तो वो सोचती है अब कौन आया होगा। आवाज पास आती चली जाती है तो पूछती है जी तुम कौन हो? वो कहता है वही जिसने कहा था कि तुम्हारी सेवा का लाभ उठाने में जरूर आऊंगा।
वो कहती है अब तो यौवन ही न रहा तो सेवा का लाभ कैसे उठाओगे। वो कह रहा तभी तो आया हूं मां, तभी तो आया हूं, क्योंकि जब सब चुक जाए फिर भी कोई आपके सामीप्य बना रहे तो आत्मीयता प्रगाढ़ ठहरी उस आदमी की। यही है पैमाने मां। मेरे पास मां देखिए कुछ पदों से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ आपकी प्रतिष्ठाओं से जुड़े हुए लोग हैं। आपको याद होगा फिर से वो दो चीजें, एग्जिस्टेंस और एसेंस, कि पूरी दुनिया जो आपके अर्थ से जुड़ती है, अस्तित्व से तो नहीं जुड़ती। और आत्मीय चाचा वही होते हैं जो अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि अंत तक तो सारे जो सार हैं, जो अर्थ हैं, वो सब चुक जाते हैं। ना तो सौंदर्य विशेष रहता है और ना ही कोई आपकी आज्ञाओं में भी है। अब प्रधानमंत्री ही सही किनारे लग जाते हैं, नहीं लग जाते बताओ। तो वे लोग जो आपसे तब जुड़े रहें तो समझिए वो आपसे ही जुड़े थे। ना तो आपकी उपलब्धियां उन्हें मायने रख रही थी, न पद न प्रतिष्ठाएं और न पैसा और न रूप सौंदर्य ही, वो सिर्फ आपसे जुड़े थे। वो इसलिए तो मैं देखी ना, आत्मीय कहते हैं। किसी को आपने कभी ये शब्द नहीं सुना होता देहनीय। आत्मीय तो कहा ना कि वो जो आपको आत्मा से जोड़े, क्योंकि बाकी सब लोग तो सबसे जुड़े ही जुड़े हैं। तो मां अब वो अवसर है, कम से कम माओं के जीवन में तो जरूर, और पिताओं के, क्योंकि सभी अपनी विदाई की बेला के फेज में नहीं ना चाचा। यहां जो प्रवास था, प्रवाह में ही थोड़ा सा प्रवास जो निकल गया था, अब वह भी फिर प्रवाह के किनारे लग रहे हैं अपन 2 दिनों में। तो चाचा आपकी वो समझ, हमारे वो लोग मां जो अंतिम समय में सहयोगी हों, वही समझ मेरी अपनी है, वही लोग मेरे अपने हैं, वही संचित मेरा अपना है जो चाचा आखिरी के समय में मेरे जीवन में सहयोगी के तौर पे काम करे। वे लोग भी और वे जो अंत में काम आए। मां अल्फा बीटा गामा की शिक्षा भी अंत में काम न आएगी। बस एक ही चीज काम आनी है मां, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, कि मैं एक हूं और निर्मम हूं और शुद्ध हूं और ज्ञानी गोचर हूं। मां तत्व जो है, सत्य जो है, आत्म सत्य जो है, वो किसके गोचर है? ज्ञानी गोचर है। जो ज्ञानी है वही उसके दर्शक के तौर पे प्रस्तुत हो पाएगा। अन्यथा मृत्यु तो पुराने शरीरों पे भी घटित हुई है, मृत्यु तो इस शरीर पे भी घटित होगी, और मृत्यु पता नहीं और कितने और आगामी शरीरों पे घटित होगी। हर शरीर पे संयोग चाचा हैं, इसीलिए तो बिनो वियोग बने ना। वियोग मां इसलिए घटित होते हैं क्योंकि संयोग हैं। लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कभी आए थे। मैं इसलिए मरूंगा क्योंकि मैं कभी जन्मा था। शरीर इसलिए विदा होगा कभी क्योंकि कभी जुटाया था। तो अब वर्षावास है तो वर्षांत है सभी लोग, तो उन चुनिंदा चीजों को याद रखें जो आत्मोत्थान में कार्यकारी होंगी। क्योंकि कभी
मैंने भी किसी को इंगित करके ऐसे शब्दों का चयन किया होगा जो ना मेरे लिए वांछनीय था ना उनके लिए भी। संभावना है किसी के व्यवहार से भी इस तरह की गतिविधियां संचालित हुई हों जो वांछनीय नहीं थी। तो आप यह सोच करके मां कि जितना मैं स्वतंत्र पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ हूं उतना ही मैं प्रारब्ध से भी जुड़ा हुआ हूं। तो मां, जो मैंने आपके प्रति विनय अथवा प्रेम दर्शाया वह मेरे पुरुषार्थ का नतीजा था, और कथनचित और किंचित कभी कभी जो आपके प्रति मेरे द्वारा अविनय प्रदर्शित कई हो या ऐसे शब्दों का चयन हो गया हो जो वरिष्ठों के प्रति कनिष्ठों के द्वारा वांछनीय नहीं था, तो उसे आप मेरे पुरुषार्थ जन्य ना मान करके प्रारब्ध जन्य माने, क्योंकि मेरे पीछे मेरा प्रारब्ध भी उतना ही कार्यकारी होता है जितना कि मेरा पुरुषार्थ होता है। तो मैं प्रारब्ध जन्य हो चुकी गलतियों के लिए पुरुषार्थ से क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि मेरी किसी के प्रति भी इस प्रकार की कोई भावना थी नहीं। और आप सभी भी पुरुषार्थ जन्य व्यवहार और प्रारब्ध जन्य व्यवहार में थोड़ा सा भेद करके एक दूसरे से क्षमा मांग लें और एक दूसरे को क्षमा कर दें कि भैया वह मेरा पुरुषार्थ नहीं था, प्रारब्ध रहा होगा, और प्रारब्ध था भी तभी मैं प्रारब्ध के वश होकर के आपके प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर गया या इस तरह के व्यवहार का प्रयोग कर गया। तो आप अपने आपस में भी इस तरह का क्षमा याचन करें, और मैं भी आप सभी से करता हूं, क्योंकि अंतिम दिन है तो अंत ही याद रहता है, आरंभ तो किसी को कभी याद नहीं रहता। बस एक और आखिरी बात है चाचा, एक बहुत बड़े विचारक ने बहुत अच्छी कही थी, कभी लोगों को मां कभी लोगों को आपके प्रश्न याद नहीं रहते, लोगों को कभी पूछे गए प्रश्न याद नहीं रहते, सदा लोगों को दिए गए उत्तर याद रहते हैं। तो आप कभी लोगों को क्रिया याद नहीं रहती है, हमेशा लोगों को प्रतिक्रिया याद रहती है कि आपने, या प्रक्रियाएं सब भूल जाते हैं, प्रश्न सब भूल जाते हैं, उत्तर याद रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की क्रिया क्या है इससे परिभाषित ना हो, इससे परिभाषित हो कि आपकी प्रतिक्रियाएं क्या रही, लोगों के प्रश्न क्या थे इससे आप परिभाषित ना हो, इससे परिभाषित हो कि आपके उत्तर क्या रहे। तो आपके उत्तर, आपकी प्रतिक्रियाएं आपको परिभाषित करेंगी। तो आप बहुत कौशल बरतें हर तरह से, ताकि आपके भी अंत शानंद हो और हमारे भी शानंद हो। इस तरह से पुनः सभी से याचना क्षमा करते हुए मैं पूज्य महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि अपने मुखारविंद से हमें कृतार्थ करें।